महामानव भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर बोलना एक नई फैशन हो गई है और इतना नाम जो है भगवान का लेंगे। जिस तरह से ये स्टेटमेंट आया है हम उसको बहुत निषेध करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा कहना ये है कि आप भारतीय संविधान पे बात करते हैं, संसद में 2 दिन, लोकसभा में बात हुई, राज्यसभा में हुई, और जब आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने हम सबको, अब वर्षा गायकवाड़ यहाँ तक पहुंची, संसद में खड़ी है, उसका कारण क्या है? क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से नहीं यहाँ तक पहुंची। मेरा सवाल यह है कि भाजपा और आरएसएस से हमेशा ही बाबा साहब जी के ऊपर बात की है, टिप्पणी की, आलोचना की, जैसे आपको मालूम है, और संविधान के ऊपर बात करने का काम किया है। तो ये जो है ये अपमान हम नहीं सहेंगे। जिस तरह से संविधान के बारे में बोला जाता है, आप सबको पता है कि संविधान बहुत पुराना हो गया है। ये पंतप्रधान जी के आर्थिक मसूदा अधिकार ने बोला था कि 50 साल पुराना हो गया, नया संविधान लाना चाहिए। किसी ने कहा गैस बदलता है, कपड़े बदलते हैं, वैसे देश का संविधान बदलना चाहिए। किसी उल्टी पार्टी के नेता ने कहा कि अरबी समुद्र में संविधान को जो है वो डालना चाहिए। इस तरह की जो कमेंट आती है ये बिल्कुल हम सहेंगे नहीं, क्योंकि बाबा साहब हमारी अस्मिता है, हमारा अस्तित्व है और हमारे आराध्य देवत है। और जो हमारे आराध्य देवत के बारे में, अस्मिता और अस्तित्व के बारे में बात करेगा हम छोड़ेंगे। मैंने कल भी एक चीज कही है कि रेशिम बाग में और दीक्षा भूमि में बहुत फर्क है। फर्क ये है कि दीक्षा भूमि जो है वो संविधान मानता है, रेशिम बाग जो है वो मनुस्मृति मानता है। तो हम ये बिल्कुल सहेंगे नहीं, बाबा साहब का अवमान नहीं सहेंगे। आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता भी है क्या? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं उनका निषेध करना चाहती हूँ। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले तो देश की, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, देश के महापुरुषों के बारे में बोलना, मतलब देश के प्राइम मिनिस्टर भी आए, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू का अनावरण किया और दुर्भाग्यवश स्टैचू 8 महीने में गिरा, और अब बाबा साहब के बारे में यहाँ बोलना, ये हम बिल्कुल सहेंगे नहीं। हम आवाज उठाते रहेंगे इसके खिलाफ, और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये आवाज उठती